हेलो एवरीवन, हेलो फ्रॉम टोटो एंड मिस क्यूरियस। और आज टोटो ने नाश्ते में पता है क्या खाया है? आज टोटो ने नाश्ते में खाया है पोहा। और टोटो ने बोला कि दीदी मुझे पोहा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला देखो पता है टोटो, अगर मैं फिर से तेरे जीवन में साइंस घुसा दूं और पोहे में साइंस घुसा दूं तो तू मानेगा कि पोहा मिक्सचर होता है। तो उसने मुझे ऐसे घूरा, बोलता है यार यहाँ भी साइंस लेकर आ गई। तो मैंने बोला कि चल ठीक है मत मान, और एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे डोरास के साथ क्लास में आ जा। और क्लास किसकी होने वाली है? हमारे चैप्टर 8 की, जहां पर हम मैटर का नेचर पढ़ने वाले हैं। और वो 3 तरीके का नेचर हम पढ़ने वाले हैं। पहला होगा एलिमेंट्स, दूसरा होगा कंपाउंड और तीसरा होगा मिक्सचर, जो कि पोहा होता है टोटो। ठीक है, चलो तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। टोटो को हम बिठा देते हैं, भाई साहब थक जाते हैं जल्दी। चलो शुरुआत करते हैं। कैसे कि अब तो हमको पता है मैम कि हम प्रॉब एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, हमसे पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है? पहला सवाल ये बोल रहा है कि इस पिक्चर में या फिर हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं उसमें से क्या मैटर है, या फिर कौन अपने अंदर मैटर को कंसिस्ट करता है और कौन नहीं करता है, या फिर मैटर नहीं है। तो आप बोलोगे कि देखो भैया, हम हैं 8वीं कक्षा के बालक बालिका, तो हमको पहले ये समझा दो कि मैटर होता क्या है। ठीक है, हम समझा देते हैं मैटर क्या होता है। आपसे कोई भी बोलेगा, सबसे पहले आप क्या बोलोगे? मैटर वो हर चीज होती है। मैटर वो हर चीज होती है जिसका मास होता है। ये मत बोलना मास नहीं पता, ये मत बोलना वेट नहीं पता, मैंने समझाया था जिसका मास होता है या फिर जिसका वेट होता है और वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि कोई जगह को भर देता है, कोई जगह को ले लेता है। तो वापस से अगर मैं टोटो को फ्रेम में लेकर आऊं और टोटो को बोलूं कि भाई तेरा कोई मास है, तेरा कोई वेट है, तो बोलेगा हाँ है तो सही दीदी। और क्या तू किसी स्पेस को पकड़ के उतनी स्पेस ले लेता है, या फिर तू कोई जगह को भर सकता है? तो टोटो बोलेगा हाँ मैं भर सकता हूं, यानी कि क्या ये मेरे लिए मैटर हो सकता है? तो हाँ भैया ये मैटर हो सकता है। तो आपसे अगर कोई बोलेगा कि मैटर क्या होता है, तो आप बोलोगे वो सारी चीजें मैटर होती है जो देखी जा सकती हैं, जो फील करी जा सकती है, जो किसी जगह को भर सकती है और जिनका कोई वेट होता है। तो क्या तुम टोटो को फील कर सकते हो? क्या तुम उसको देख सकते हो? देख सकते हैं दीदी, फील नहीं कर सकते। तो जब भी हम मिलेंगे टोटो वहां पर रहेगा, आप उसको फील भी कर लेना। क्या वो स्पेस लेता है? हाँ दीदी बिल्कुल स्पेस लेता है। और क्या उसका वेट है? तो बिल्कुल उसका वेट है। तो एग्जाम्पल के लिए, क्या सीढ़ियां स्टेयरकेस मैटर है? बिल्कुल है। एयर मैटर है? बिल्कुल है। वाटर मैटर है? बिल्कुल है। फूड मैटर है? बिल्कुल है। क्लोथ्स बिल्कुल है। शूज, बुक, ट्रीज, बॉल, स्टिक, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मैटर का एग्जाम्पल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब ये सब मैटर क्यों है? कोई आपसे बोलेगा भैया ये सब मैटर क्यों है, तो अब तुमको पता चल गया है, ये पार्टिकल्स के बने हैं। हवा में भी पार्टिकल्स हैं, हमने पढ़ा है पिछले 2-3 क्लासेस में बहुत अच्छे से। ये पार्टिकल्स के बने हैं और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, चलिए अब सवाल ये है, तो एक बात बताओ, सब कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, सब कुछ ही पार्टिकल का बना होता है, तो फिर जो मैटर नहीं है वो क्या है? यानी कि सब कुछ मैटर हो गया? ना ना ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैटर नहीं होती है। जैसे कि क्या हो गया? उनका वजन नहीं होना चाहिए, उनका कोई वेट नहीं होना चाहिए, वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए लाइट, ओके, एग्जाम्पल के लिए हीट, फील होती है, पर क्या कोई वजन ऑक्यूपाई करती है? वो नहीं करती। क्या उसका कोई मास होता है, कोई वेट होता है? नहीं होता है। साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, थॉट्स, हमारे मन में कुछ कुछ ख्याल आते हैं कि यार बस अब तो क्या ही है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, जाएंगे घूमेंगे, प्रपोज करेंगे, रोज डे मनाएंगे, क्या नहीं क्या क्या करेंगे। वो थॉट्स है तुम्हारे, उनका सिर्फ तुम्हारे दिल पे भार बढ़ता है, वैसे कहीं भार नहीं बढ़ता है। एंड देन फीलिंग्स, ओके, एकदम जो फीलिंग्स निकल कर आती है वैलेंटाइंस डे के टाइम पे, ये वाली फीलिंग्स हो गई। कभी रोना आ गया, वो भी फीलिंग हो गई। ओके, कभी गुस्सा आ गया, वो भी फीलिंग हो गई। तो इन सब का कोई वजन नहीं होता है। नहीं नहीं मैम होता है, दिल हमारा भारी होता है, पर वो अलग केस है। ओके, चलिए तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें मैटर नहीं होती है। ओके, चलो
तो एक सिंपल रूल जो आपको याद रखना है, अगर तुम उसको छू पा रहे हो, अगर तुम उसको देख पा रहे हो, अगर तुम उसको स्टोर कर पा रहे हो, किसी स्पेस में भर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, वो मैटर हो जाता है। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि हम एलिमेंट्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, किसी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। ओके, चलिए सबसे पहली बात तो हमको मैटर समझ में आ गया, एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट समझना, एलिमेंट कुछ भी प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, वो एक प्योर सब्सटेंस है। वो किससे बना होता है, सिर्फ एक तरीके के एटम से बना होता है। समझ में आया? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, एग्जाम्पल के लिए आयरन, ये सब एलिमेंट के एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या हो जाता है, कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाया जाता है उससे बनता है, तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज मेड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड। लेकिन कैसे कंबाइन करेंगे, केमिकली करेंगे। कैसे करेंगे, केमिकली करेंगे। केमिकली यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको मिस मत करना, और किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। तो यहां से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या निकल कर आए, इनको मिला के लिखना, पर मैं इनको अलग अलग क्यों लिख रही हूं, ताकि तुमको याद हो जाए कि अच्छा हाँ ये 3 पॉइंट्स तो वहां पर होने चाहिए। कोई हमसे पूछेगा कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज मेड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखोगे, ठीक है। चलिए अब एलिमेंट्स को कंबाइन कैसे करते हैं। एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहली बात आप ये चीज हमेशा याद रखोगे, एलिमेंट्स कंबाइन किए जाते हैं केमिकल रिएक्शन से। जब हायर क्लासेस में जाओगे वहां पर तुमको समझ में आएगा, तो हमेशा याद रखना एलिमेंट्स कंबाइन बाय केमिकल रिएक्शन। एटम्स को साथ में जोड़ा जाता है और फिर वो क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, पानी क्या होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन के हमने 2 एटम उठा लिए, ऑक्सीजन का 1 उठा लिया और हमको एक नया कंपाउंड मिल गया। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमको क्या देता है, पानी देता है। तो आप क्या बोलोगे, ओके मैम, यानी कि वाटर कंपाउंड है। तो मैं बोलूंगी हाँ वाटर इज अ कंपाउंड। पर कंपाउंड क्यों है, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट है। कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और प्रॉपर्टीज जो वाटर की होती हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होती हैं। हाइड्रोजन की अपनी खूबी होती है, ऑक्सीजन की अपनी खूबी होती है, लेकिन जब वो मिल जाएंगे, मिल के वो पानी बनाएंगे, और पानी की अपनी अलग खूबी होती है। सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं, ठीक है। चलिए Question 3. How could the discovery of a compound that absorbs carbon dioxide from air help the environment? मान लो साइंटिस्ट एक दिन या फिर तुम लोग ही फ्यूचर में एक दिन एक ऐसा सब्सटेंस डिस्कवर करते हो, एक ऐसी जादुई चीज डिस्कवर करते हो जो कि हमारे सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये हमारे इन्वायरमेंट की कैसे हेल्प करने वाला है। बहुत प्यारा सवाल है। तो हम बोलेंगे कि पहले हमको यह समझा दो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। अगर वो गैस बहुत ज्यादा हो गई इस दुनिया में तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां से आकर हो रही है, हो कहां से रहा है, फैक्ट्री से निकल कर आ रहा है, व्हीकल से निकल कर आ रहा है, फ्यूल्स जब जलते हैं तो वहां से निकल कर आता है, और ये सारी चीजें हवा में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ओके, नाउ सॉल्यूशन क्या है कि मान लो साइंटिस्ट कोई कंपाउंड को डिस्कवर कर देते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हवा से निकाल देता है। तो क्या होगा, अगर वो हमारे हवा को गंदी कर रही है तो क्या होगा, अगर वो उसको निकाल देगा तो हवा क्लीनर हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हमारा एनवायरनमेंट हेल्दियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जो हमारे जीवन पे, जो हमारे अर्थ में, हमारे जीवन में जितना भी पोल्यूशन है या फिर हमारी पृथ्वी में जितना भी पोल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, वो सब सेफ हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां पर आगे क्या करना है। ओके मैम, हमने प्रॉब एंड पॉन्डर पूरा कर लिया है। अब वो हमसे बोल रहा है कि अपने कुछ सवाल रखो। तो तुम लोगों को साइंटिस्ट की तरह सोचना है, और गुड साइंटिस्ट बहुत प्यारे प्यारे सवाल कर सकते हैं। कुछ सवाल मैं आपको सामने से दे रही हूँ, कुछ सवाल आप कमेंट करोगे, देन आई विल रिप्लाई कि वो कितने अच्छे हैं, और इनके जवाब देने की भी कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। चलिए
गुड साइंटिस्ट हमेशा कुछ सवाल करते हैं। मान लो उन्होंने पानी को देखा, तो वो पानी को देख के सोच रहे होंगे कि यार ये पानी कैसे बना। उनको नहीं पता हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया गया है केमिकली, बट स्टिल उनके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये किससे बना है, क्या इस सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या क्या ये इसको मैं मिक्स करूंगी किसी चीज से तो क्या उसको वो चेंज कर देगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, क्या क्या हम इससे अच्छा मटेरियल बना सकते हैं क्या। और इस तरीके के सवाल जब आपके दिमाग में आते हैं, ये बहुत जनरल सवाल है, किसी को देख के सवाल आते हैं, अगर आप ऐसे सवाल कर पाते हो यानी कि आप क्या कर पाओगे, उसके बाद आप नेचर को समझ पाओगे, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे और उसके अलावा आप अपनी अर्थ को बचा पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा मेन जो चैप्टर है वो शुरू होता है। आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास चीजों को देखना है। आप क्या देखोगे, आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही है, आपको हवा दिखाई दे रही है, पानी दिखाई दे रहा है, खाना दिखाई दे रहा है, कपड़े दिखाई दे रहे हैं, किताबें दिखाई दे रही है, ट्रीज दिखाई दे रही है, बॉल दिखाई दे रही है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें मैटर होती हैं। अब तो हमको पता चल गया है। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। मैटर इज मेड ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स। यस वी नो दैट, वो पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, हमको पता है, और हम उनको नेकेड से नहीं देख सकते। अब इस चैप्टर में हमें क्या समझना है, हमारे आसपास मोस्टली जितनी भी चीजें हैं, मोस्ट थिंग्स अराउंड अस आर, ये किसी एक सब्सटेंस की नहीं बनी है, ये किसी एक सब्सटेंस की नहीं बनी है, वो दो या दो से ज्यादा मिला के सब्सटेंसेस की बनी हुई है। और इन सब्सटेंसेस को हम साथ में मिला देते हैं, और जब उनको साथ में हम मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, जो कि आज टोटो ने पोहा खाया था। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज है किसी एक सब्सटेंस की नहीं बनी है, दो या मोस्ट ऑफ द चीजें, सारी चीजों की बात नहीं करी जा रही है, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर बनी है, और इन सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं, और मिक्स करके क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। तो यहां से हमारा पहला पॉइंट निकल कर आता है, मिक्सचर। ठीक है, अब समझो मिक्सचर क्या होता है, ध्यान से कीवर्ड्स को पकड़ना। किसी चीज को मिक्स करना, मिक्स करके बना तो मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब यहां से हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, अ मिक्सचर इज मेड बाय, कीवर्ड क्या हुआ, मिक्सिंग। क्या मिक्स करना है, टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या यहां पर कोई केमिकल चेंज होगा, नहीं होगा, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। सब्सटेंसेस खुद की अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं। अगेन रिपीट करती हूं, अ मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस, बट देयर इज नो केमिकल चेंज। सब्सटेंसेस की खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, वहां पर नमक नमक है, पानी पानी है। हवा की बात करी जाए, मिट्टी की बात करी जाए, या फिर लेमन वाटर की बात करी जाए, सबकी वहां पर अपनी अपनी प्रॉपर्टी निकल कर आती है। तो अब आपके एग्जाम के लिए फाइनल लाइन क्या निकल कर आएगी, मैटर इज एवरीथिंग, जिसका पास मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं ताकि वो कंपाउंड्स को फॉर्म कर सके, और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको साथ में मिक्स किया जाता है ताकि वो मिक्सचर्स को फॉर्म कर सके। अभी रिवाइज किया जितना हमने पढ़ा, आगे बढ़े। चलो, अब मिक्सचर क्या होता है, मैंने यही बोला, टोटो अगर तूने पोहा खाया है तो पोहा क्या है, पोहा क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे हुआ, इसमें मूंगफली है, इसमें पोहे दाने हैं, इसमें करी पत्ता है, इसमें मिर्ची है, इसमें राई के दाने हैं, सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि यार मुझे ना पोहे में ये मूंगफली पसंद नहीं है, तो क्या मैं मूंगफली को अपने हाथों से उठा के साइड में रख सकती हूँ, हाँ रख सकती हूँ, सारी मूंगफली छाट के निकाल सकती हूँ। मुझे करी पत्ता पसंद नहीं है पोहे में, मुझे नहीं खाना मम्मी, तो अब क्या कर सकते हैं, हम करी पत्ता को अलग से निकाल के रख सकते हैं, बिल्कुल निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, हमने करी पत्ता निकाल के रख दिया। सेम विथ स्प्राउट सैलेड, मेरी मम्मी ने मुझे सैलेड बना के दिया, हम तो है नखरीले बच्चे, हम तो ऐसे हैं कि भैया नहीं, हम तो पापा की परियां हैं, हम तो जो मम्मी देंगी वो तो नहीं खाएंगे, अंट-शंट खाएंगे, और जो मम्मी देंगी उसमें भी नाटक करेंगे। तो हमने बोल दिया मम्मी यार सैलेड में हमको प्याज नहीं चाहिए, हमको चने नहीं चाहिए। तो क्या करोगे तुम लोग, चने को साइड में निकाल के रखते जाओगे, रख दिया, यानी कि तुम मिक्सचर को अपने हाथों से इजीली अलग कर पा रहे हो। ओके, तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है, अगर मैं पोहे की बात करूं, अगर मैं स्प्राउट सैलेड की बात करूं, अगर मैं सूप की बात करूं, लेमनेड की बात करूं, शुगर वाटर की बात करूं, इन सारी चीजों में कॉमन क्या है, ये बहुत सारी चीजों को मिलाकर बने हैं,
है ना, तभी तो मिक्सचर बने। ओके चलो, तो अगर आपसे कोई बोलेगा मिक्सचर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, उसको वापस से रिवाइज करो। मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, ये तो हमको समझ में आ गया। और हर सब्सटेंस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं कि मिक्सचर में जाके मूंगफली नारियल बन गई, ऐसा नहीं होता है। मूंगफली मूंगफली ही रहेगी, उसको मैं आराम से इजीली अलग कर सकती हूँ, उसको हम क्या कह देंगे? मिक्सचर कह देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर शुगर प्लस वाटर की बात करी जा रही है तो शुगर वहां पर मीठा ही रहेगा, वाटर वहां पर लिक्विड ही रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो मिक्सचर हो जाएगा। ओके चलिए, अब मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, मिक्सचर में आपके पास इंडिविजुअल सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि बात करी जा रही है पोहे की, तो पोहे में मूंगफली है, पोहे में मटर के दाने भी है, पोहे में अनार के दाने भी है, पोहे में पोहा भी है, पोहे में राई के दाने भी है, पोहे में करी पत्ता भी है। ठीक है ना, तो सारी चीजें हैं और उनको हम क्या कहते हैं? ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? मिक्सचर के अंदर के कंपोनेंट्स हो जाते हैं। ओके जैसे कि मान लो मैं स्प्राउट सैलेड की बात कर रही हूँ, तो स्प्राउट सैलेड के कंपोनेंट्स क्या हो गए? एक सैलेड को आपने बहुत सारी चीजों को मिलाकर बनाया है, तो जिन चीजों को मिलाकर बनाया उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि कंपोनेंट्स क्या हो गए? ग्रीन ग्राम हो गए, हरे वाले चने हो गए, चिकपीस हो गई, छोले जैसी चीजें हो गई, अनियन हो गई, टोमेटो हो गया। और ये सारे कंपोनेंट्स जब मिल जाते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आपका मिक्सचर। ओके तो जब भी मम्मी आएंगी पोहा देंगी तो क्या बोलोगे? मम्मी आपने मिक्सचर ला के दिया है, हमको इसमें ये वाला कंपोनेंट पसंद नहीं। मम्मी देंगी धड़के चाटा के, बड़े आए नहीं खाना तुमको, ऐसे। ठीक है, तो चलो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रूल क्या निकल कर आया? कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर का मतलब है कि वो कभी भी केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे और वो कभी भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेंगे, वो बस मिक्स हो जाते हैं, बाकी वो कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है मिक्स होकर कुछ बड़ी भयानक सी चीज बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ओके चलिए, अब मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं? कुछ मिक्सचर होते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। स्प्राउट आपको यूनिफॉर्म दिखाई देता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सारी चीजें सेम दिखाई देनी चाहिए। स्प्राउट सेम होता है क्या? नहीं यार, यहाँ पे टमाटर भी दिख रहा है, मुझे चने भी दिख रहे हैं, मुझे मूंग दाल भी दिख रही है, मुझे यहाँ पे प्याज भी दिख रही है। हर चीज यहाँ पे सिमिलर नहीं है, अलग अलग रंग बिरंगी चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी भी क्या है? मिक्सचर है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, उसमें मुझे बहुत सारी चीजें मिक्स दिखाई देती हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई आपसे बोलेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होगा, तो आप बोलोगे जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इवनली मिक्स नहीं होते, हर चीज अलग अलग दिखाई देती है। आप कंपोनेंट्स को अपने नेकेड आईज से देख सकते हो या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके देख सकते हो। एग्जांपल के लिए स्प्राउट सैलेड, वी नो दैट, एंड सैंड एंड वाटर। पानी में अगर मैं रेत डालूंगी तो क्या होगा? मुझे वो अलग से दिखाई देगी। एंड सॉइल, तो एक चम्मच में आपको ज्यादा प्याज भी दिखाई दे सकती है और ज्यादा टमाटर भी दिखाई दे सकते हैं। बेसिकली जहां पर कंपोनेंट्स इवनली मिक्स नहीं होते वो क्या हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। अगर मैंने आपको बोला कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जहां पर कंपोनेंट्स इवनली मिक्स नहीं होते, तो फिर यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, कंपोनेंट्स जहां पर इवनली मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आएगा कि आपको हर चीज वहां पर सेम दिखाई देगी। क्या बोला मैंने? हर चीज वहां पर सेम दिखाई देगी। जैसे कि यहां पर आप जैसी शक्कर घोल लोगे पानी में, आपको पानी ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। वो मिक्सचर है, वो शक्कर और पानी का मिक्सचर है, लेकिन वहां पर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, शक्कर पूरी घुल चुकी है, वहां पर कंपोनेंट्स पूरे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब क्या हो गया? वो पूरे एक दूसरे में घुल चुके हैं। इसका मतलब वो क्या बन गए? यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गए। आप उनको, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेटली नहीं देख सकते, आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर पानी में शक्कर डाल दोगे यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा, पानी में नमक डाल दोगे यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा, हवा की बात करी जाएगी यूनिफॉर्म मिक्सचर वो है ही, हमको पता है। हर जो बूंद है, हर जो ड्रॉप है वो आपको सेम दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर पानी दिखाई दे रहा है और कहीं पर शक्कर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए सवाल यहां से आएगा, पूछेगा वो आपसे यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ये डिफरेंस टेबल पता होनी चाहिए। पॉइंट है यूनिफॉर्म मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कहानियां लिखकर मत आना, टेबल में इतना भी लिखकर आओगे सामने वाला खुश हो जाएगा कि मिक्सिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म की इवन होती है, इसकी अनइवन होती है। कैसा दिखता है?
हर जगह सेम दिखता है, डिफरेंट दिखता है, कंपोनेंट्स इसके विजिबल नहीं होते हैं बट इसकी विजिबल होते हैं। एग्जांपल के लिए डालोगे शुगर वाटर एंड यहाँ पर आ जाएगा स्प्राउट सैलेड। एक चीज याद रखना, साइंस में एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, बिना एग्जाम्पल के साइंस नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एलॉयज पढ़ते हैं। आए रब्बा ये क्या नया पढ़ा रही हो, एलॉयज, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात याद रखो कि आपके घर में जो स्टील के बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील जिसे कहा जाता है, क्या वो मिक्सचर होता है? तो मैं कहूंगी हाँ वो मिक्सचर होता है। उसमें क्या क्या होता है मैम? उसमें आयरन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है और इन सबको बहुत इवनली मिक्स किया जाता है और इन मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? ALLOYS, अलॉय। आई लव यू नहीं, अलॉय, ठीक है ना, अलॉयज कहते हैं। चलिए अब पूछेगा अलॉय क्या होता है, तो आप बोलोगे ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। पहला कीवर्ड क्या हो गया? ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, पर मैम वो मेटल्स का यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या हो गया? यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया और दूसरा क्या हो गया? मेटल या मेटल का या फिर मेटल या नॉन मेटल का। एग्जाम्पल के लिए ब्रास कैसे बनता है? कॉपर और जिंक को मिला के बनता है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर और टिन को मिला के बनता है। एग्जाम्पल लिख कर आओगे भाई बहुत खुश हो जाएगी सामने वाली मैम। ओके चलिए, सर होंगे तो सर भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर निकल कर आता है, बहुत पुराने जमाने की बात है, इतिहास की बात है। एक बाबा थे, ठीक है, जिन्होंने कहा कि अरे बंधु आओ हम तुमको मिश्र लोहा से मिलवाते हैं। क्या बोला? मिश्र लोहा से मिलवाते हैं। अब हम चलेंगे प्रणव सर की हिस्ट्री की तरफ जो साइंस से रिलेटेड है। तो इंडियन नॉलेज में बात करी जाती है जहां पर वो बाबा अलॉय को क्या कहते थे? मिश्र लोहा कहते थे, जिसको दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ब्रॉन्ज की बात कर रही हूं तो ब्रॉन्ज को हिंदी में कहते हैं कांस्य। क्या कहते हैं? कांस्य। आपने सुना होगा ओलंपिक्स में कांस्य पदक मिलता है, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक मिलता है। वो क्या होता है? ब्रॉन्ज मेटल होता है। इसमें कॉपर के 4 पार्ट रहते हैं, टिन का 1 पार्ट रहता है जिसको हम डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है जो कांस्य के बर्तन होते हैं उसमें अगर आप पानी पियो तो आपका पेट सही रहता है, तो ट्राई करना। ओके चलिए अब सवाल यह है कि ठीक है मैम आपने इतनी जो बड़बड़ करी हमको समझ में आ गई, पर एक बात बता दो, क्या हवा मिक्सचर होती है? क्या हवा मिक्सचर होती है? दिख रहा है तुमको सामने? दिख रहा है तुमको सामने? नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और बाकी सारी गैसेस 1% है। तो आंसर क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है मिक्सचर है भैया। तो हम बोलेंगे हाँ 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 हवा भी मिक्सचर होती है। लेकिन हवा कैसी मिक्सचर होगी? क्या तुमको नाइट्रोजन अलग बहती दिखाई दे रही है या फिर तुमको ऑक्सीजन यहां पर दिखाई देती है? ऐसा नहीं होता है, सब कुछ यूनिफॉर्म हो चुका है। यानी कि हवा क्या हो गई? हवा भी यूनिफॉर्म मिक्सचर होगी। किसका यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गई? बहुत सारी गैसेस का यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गई। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हवा के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप ये सारे बता दोगे। नाइट्रोजन 78% सबसे ज्यादा अमाउंट होता है, ये जलता नहीं है। ऑक्सीजन की बात करी जाए, इसको हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैम जलाने के लिए तो हमारी खूबसूरती ही काफी है, बट नहीं, ये वाला अलग जलना है, ठीक है ना, इससे जल गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज्ड बाय ब्रीदिंग, जब हम सांस छोड़ते हैं तब यहां पर रिलीज करी जाती है। वाटर वेपर, ये क्लाउड्स और रेन कॉज करता है। और आर्गन की बात करी जाए, ये क्या होता है? इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस क्या हो जाती है? इनर्ट गैस हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, यहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस देखना चाहते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है लाइम वाटर टेस्ट और ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, लाइम वाटर हमेशा मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ऐसा होता है और फिर ऐसा हो जाता है। काहे भैया ऐसा काहे हो जाता है? कोई जादू होता है? कोई जादू नहीं होता बेटा। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है आपका लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है ना। तो सिंपल आपको क्या स्टेप्स करनी है, आपको ग्लास में पानी लेना है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करना है। वो क्या करेगा? लाइम वाटर फॉर्म करेगा और उसको आप क्या कर दोगे? हवा में छोड़ दोगे और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपका जो लाइम वाटर है वो धीरे 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 मिल्की होता जा रहा है। क्यों हुआ ऐसा?
क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पर एक रिएक्शन परफॉर्म हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो गया तो उसने हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर दे दिया। अब आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कलर व्हाइट होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का कलर व्हाइट है, इसका मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। इसका मतलब हमने टेस्ट को पास कर लिया, हमको समझ में आ गया कि हाँ भैया हवा में CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हवा में डस्ट की बात करी जाती है। हवा में बहुत डस्ट होती है। आपको पता है, आपने कभी देखा होगा धूप में आपको ना टाइनी टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। हमको लगता है वाह हमारी आंखें चौंधिया गई हैं, पर वो चौंधियाती नहीं है, एक्चुअली वो टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स होते हैं। अब सवाल ये है कि जब वो डार्क रूम रहता है जहां पर एकदम से रोशनी निकल कर आती है, वहां पर आपको टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। वो एक्चुअली में कोई जादू नहीं होता है, वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। ओके, वो हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं और वो पल्यूटेंट्स होते हैं और वो हमेशा कभी इस जगह है कभी इस जगह है, सब कुछ गंदा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी है कि अगर आपको लगता है कि आपको आपके आसपास चेक करना है कि भैया कितना डस्ट है, ओके तो वो तो भैया स्किन में पिंपल हो जाते हैं तो ही पता चल जाता है कितना डस्ट है। लेकिन मान लो हमें फिर भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक शीट लेंगे, ठीक है ना, ब्लैक शीट ऑफ पेपर लेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि भैया उसमें कोई पहले से डस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, पहले से डस्ट नहीं होनी चाहिए, साफ होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उसको हम एक ओपन विंडो के सामने रख देंगे, ठीक है, और कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर छोटे छोटे वाइट कलर के डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे। इससे क्या प्रूफ होता है कि हाँ भैया हमारे सराउंडिंग में बहुत सारा डस्ट है। अब बात करी जाती है एयर पोल्यूटेंट्स की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार की एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल दे तो आप बोलोगे डस्ट, सूट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब क्या है, ये सारी चीजें एयर पोल्यूटेंट्स हैं। और अगर आपसे कोई बोलेगा AQI क्या होता है, तो आप बोलोगे उसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये हमको ये बताता है कि हवा कितनी साफ है या फिर कितनी डर्टी है। ओके, चलिए अब ये सवाल है, आपको मिक्सचर के टाइप्स बताने हैं। अगर कोई सवाल आता है तो आप इस टेबल को देखना, ठीक है ना। अगर गैस और गैस का मिक्सचर है तो वो हवा एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म है। अगर गैस और लिक्विड का कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप बोलोगे सोडा वाटर, ओके, एंड देन ऑक्सीजन जो पानी में रहती है, गैस और वाटर हो गया, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया। सॉलिड और गैस का मिक्सचर क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए कार्बन जो एयर में घुल जाती है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। लिक्विड प्लस लिक्विड की बात करी जाए तो विनेगर या फिर ऑयल प्लस वाटर। विनेगर तो यूनिफॉर्म है लेकिन ऑयल और वाटर अलग अलग दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करी जा रही है तो सैंड प्लस वाटर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर सी वाटर की बात करी जा रही है तो क्या है, सी वाटर जो आपका नमक है, पानी में पूरा घुल चुका है, मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया। सॉलिड प्लस सॉलिड की बात करी जा रही है, हमने पढ़ा था बेकिंग पाउडर और यूनिफॉर्म हो गया। इसके अलावा एलॉयज भी हो सकते हैं जो कि यूनिफॉर्म हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको मैं काट देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कभी कभी कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सवाल ये है कि ठीक है आपने समझा दिया मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर लिक्विड प्लस लिक्विड हो सकता है, सॉलिड प्लस गैस हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। बट हम मिक्सचर को सेपरेट क्यों करते हैं, हम मिक्सचर को सेपरेट इसलिए करते हैं ताकि हम कोई भी अनवांटेड चीज को वहां से हटा सके। कहने का मतलब है कि मुझे वहां से प्योर सब्सटेंस को निकालना है। ये दवाइयों के लिए बहुत जरूरी है, एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी है और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम जितना पढ़ा है रिवाइज करते हैं। मिक्सचर क्या होता है, जल्दी बोलो, मिक्सचर क्या होता है, फिजिकल मिक्सिंग होती है, केमिकल नहीं होती है। कंपोनेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को वहां पर अपने पास सेफ रखते हैं। अगर मैं स्प्राउट सैलेड की बात करूंगी, चने की अपनी प्रॉपर्टी है, प्याज की अपनी प्रॉपर्टी, टमाटर की अपनी प्रॉपर्टी है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो हर जगह सेम रहता है, जो हर जगह सेम रहता है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ये अलग अलग दिखता है, ठीक है। चलिए अब आता है प्योर सब्सटेंस। क्या होता है प्योर सब्सटेंस, तो तुम लोग क्या बोलोगे, मैम जो हमारे पापा मम्मी है ना वो ये बोलते हैं अरे वाह घी तो बहुत शुद्ध आया है आज हमारे यहाँ, अरे वाह दूध तो बड़ा शुद्ध आया है।
लेकिन साइंस ये बोलती है कि ठीक है भैया, मम्मी पापा बोलते होंगे, दुनिया बोलती होगी, पर मैं तो साइंस हूँ, मेरे लिए तो शुद्धता का मतलब अलग होता है। भैया साइंस के स्टैंडर्ड हाई है, उसके स्टैंडर्ड लो नहीं है हमारी तरह, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा, देखो आपने सुना होगा प्योर मिल्क, आहा, शुद्ध दूध, शुद्ध घी और शुद्ध मसाले, ये पैकेट्स पे लिखा होता है। लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहां पर लाइफ की शुद्धता और साइंस की शुद्धता में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं और यहां पर ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखो पहले आप ये समझो कि डेली लाइफ में प्योर का मतलब होता है, डेली लाइफ में प्योर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसमें कोई गलत चीज ना मिलाई गई हो, ठीक है ना। जैसे कि हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए और हार्मफुल मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए जो भी चीज हम खा रहे हैं उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपसे बोल रहा है कि यार ये प्योर मिल्क है, इसका मतलब जो दूध वाले भैया हैं उन्होंने उसमें पानी नहीं मिलाया है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि प्योर घी है, यानी कि जहां से हम घी लेकर आए हैं उसमें कोई भी गंदा तेल ऐड नहीं किया गया है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर एक वर्ड आपको और कोई पूछे तो आप बता दोगे, एडल्ट्रेशन क्या होता है। एडल्ट्रेशन एक बहुत गलत चीज होती है जो आजकल बहुत मार्केट में बढ़ रहा है, बट हमें कोशिश करनी है कि अगर हमारी नॉलेज में हमको कुछ समझ में आता है तो आप बिल्कुल क्या करोगे, कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हो। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कुछ गंदा ऐड करना, लो क्वालिटी का ऐड करना या फिर हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड करना खाने में, यानी कि इन शॉर्ट खाने में मिलावट करना। तो एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एडल्ट्रेशन का मतलब एडिंग चीप, लो क्वालिटी और हार्मफुल सब्सटेंसेस टू फूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडल्ट्रेशन करा क्यों जाता है, यार मान लो मुझे 10 घरों में दूध भिजवाना है, ओके, मेरे पास सिर्फ 5 घर के लिए दूध है, ओके। अब मुझे मेरा फायदा भी देखना है कि यार पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, उसमें खूब भर भर के पानी डाल दूंगी, तो दूध की क्वालिटी क्या हो गई, कम हो गई। मैंने मेरा फायदा देखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, मैंने मेरा फायदा देखा, अपना फायदा देखा। इसका मतलब मैंने क्या किया, दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए एडल्ट्रेशन किया, ओके। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एडल्ट्रेशन किया और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, पर गलत तरीके से कमाने के लिए एडल्ट्रेशन किया। एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम क्या है मैम, ये करना बुरा क्यों होता है, क्योंकि फूड की क्वालिटी खराब हो जाती है, फूड डेंजरस हो सकता है, आप खा लोगे तो आप बीमार हो सकते हो एंड इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो डेली लाइफ में प्योर का मतलब क्या होता है, सेफ होना चाहिए, एडल्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं साइंस की बात करती हूँ, साइंस कहती है देखो मेरे स्टैंडर्ड थोड़े हाई हैं, मैं इतने में नहीं मानती, मुझे प्योर मतलब मेरे लिए बहुत अलग है। अब देखो साइंस ये बोलती है मेरे लिए प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि वो सिर्फ एक तरीके के सब्सटेंस का बना होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, उसमें सेम तरीके की पार्टिकल्स होना चाहिए और उसको आप कभी भी किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते कि उठा के सेपरेट कर दिया, वो तुम कभी नहीं कर सकते। तो प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, हैज सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड्स। ये चीज आप याद रखोगे। तो अगर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करी जाती है तो डोरास तुमको याद रखना है, अ प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिल्टरेशन, एवापोरेशन, हैंड पिकिंग एटसेट्रा। ये तुम्हारी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है साइंस के हिसाब से कि जो चीज आपको प्योर दिख रही है कि दूध प्योर है, बट साइंस ये बोलेगी नहीं भैया दूध में फैट्स भी हैं, दूध में प्रोटीन भी है, तो हम उसको नहीं मानेंगे प्योर। साइंस के स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बोलता है कि देखो भैया रिलेशनशिप तो एक ही होगा, हमारे साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा, चीट नहीं कर सकते, इतना सा भी नहीं कर सकते, हम तुमको माफी नहीं देंगे। तो हमेशा याद रखना, प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिल्टरेशन, एवापोरेशन, हैंड पिकिंग एटसेट्रा। ठीक है, साइड हो जाओ, देख लिया, ठीक है, आगे बढ़े। चलो
अब साइंटिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि कुछ प्योर चीजें इम्प्योर होती है? एग्जाम्पल के लिए दूध हमको प्योर दिखता है, जूस हमको प्योर दिखता है, बट साइंटिस्ट ये कहते हैं, फिर साइंस ये कहती है कि नहीं भैया प्योर कैसे हो गया, तुम में पानी नहीं है। तो बोलेगा हाँ भैया पानी है। तुम में फैट नहीं है, हाँ भैया फैट है। तुम में शुगर नहीं है, हम में शुगर है। तुम में प्रोटीन नहीं है, हम में प्रोटीन है। जब तुम इतनी सारी चीजों को मिलाकर बन रहे हो तो तुम साइंस में प्योर कहलाने लायक ही नहीं हो। मोर देन वन सब्सटेंस मिक्सचर हो जाता है तो मिल्क क्या हो गया? मिल्क साइंस की भाषा में प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। तो यहां पर सवाल बनेगा अगर कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ सब्सटेंस सिर्फ एक होता है, यहां पर दो या दो से ज्यादा होते हैं। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं, यहां पर सेम तरीके के होते हैं, यहां पर डिफरेंट तरीके के होते हैं। अगर मैं सेपरेशन की बात करूं, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, यहां पर पॉसिबल है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर शुगर क्या है? प्योर सब्सटेंस है, पर दूध यहां पर प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो क्या हो जाता है? मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग। हमने क्या किया? प्योर मिक्सचर जानने की कोशिश करी कि दूध क्या है, तो आप बोलोगे दूध मिक्सचर है। अब तो हमको रट गया, इतनी बार बोल चुकी हो आप। उसमें पानी है, उसमें फैट है, उसमें प्रोटीन है। अगर कोई आपसे बोलेगा पैक्ड फ्रूट जूस क्या है, तो आप बोलोगे वो भी मिक्सचर है, उसमें पानी है, शुगर है, फ्लेवर्स है। अगर कोई बोलेगा बेकिंग सोडा क्या है, तो आप बोलोगे हाँ भैया वो प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वो सिंगल कंपाउंड होता है। अगर कोई आपसे बोलेगा शुगर क्या है, तो आप बोलोगे वो भी प्योर सब्सटेंस है, वहां पर सारे सेम पार्टिकल्स होते हैं। अगर कोई आपसे बोलेगा सॉइल क्या होता है, तो आप बोलोगे लेकिन वो मिक्सचर है क्योंकि वहां पर सैंड होता है, क्ले होता है और ह्यूमस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। फाइन। नाउ आपको सिंपल रूल याद रखने हैं, सिंपल रूल याद रखने हैं। अगर सब्सटेंस में ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल है तो वो प्योर हो जाता है। अगर मोर देन वन सब्सटेंस है तो वो क्या हो जाता है? मिक्सचर हो जाता है मैम जी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से रिवाइज करें, चलो रिवाइज करो। डेली लाइफ प्योर का मतलब होता है नॉट एडल्ट्रेटेड, लेकिन अगर मैं साइंस के प्योर की बात करूं तो उसका मतलब होता है वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। मिल्क प्योर नहीं होता साइंस के हिसाब से। शुगर और बेकिंग सोडा क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। फाइन, चलिए अब प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो अब आप सबसे पहले ये समझो कि आपने पहले क्या समझा था कि जब मैं वाटर को ठंडा कर देती हूँ, क्या बोला मैंने? जब मैं वाटर को कूल करती हूँ तो वो आइस बन जाता है। ठीक है, हमको पता है। लेकिन जब मैं वाटर को हीट करती हूँ तो क्या बन जाता है? वो वाटर वेपर बन जाता है। तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, आइस, वाटर एंड वेपर, क्या ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं? क्या आइस अलग होता है, पानी अलग होता है, वाटर वेपर अलग होता है? तो मैं बोलूंगी नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है। वो सब सेम सब्सटेंस है, पानी ही है, लेकिन सिर्फ उनका स्टेट चेंज हो गया है। आज वो बेचारे आइस बन गए, कल वो पानी बन जाएगा और अगले दिन वो हो सकता है वाटर वेपर बन जाएगा। उसका सब्सटेंस सब में सेम है, अलग सब्सटेंस वो नहीं है, सिर्फ उनका स्टेट बदल गया है। ठीक है, चलिए अब आई गेस से रिपीट हुआ है। हाँ नहीं, ठीक है। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या निकल कर आती है? पार्टिकल्स ऑफ वाटर हमेशा सेम रहते हैं, सिर्फ उनका अरेंजमेंट और मूवमेंट चेंज हो जाता है। इससे क्या पता चल जाता है कि फिजिकल चेंज कभी भी सब्सटेंस को चेंज नहीं करता है, वो वही की वही प्रॉपर्टी को अपना कर रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट निकल कर आता है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। आपको एक वाटर लेना है, ठीक है, एक वाटर नहीं, वाटर लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेने और एक 9 वोल्ट की बैटरी लेके आनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। क्या बोला मैंने? उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, जो यहाँ पर पानी है। आपको एक चीज याद रखनी है, खुद से करने मत लग जाना मेरे यारो, क्योंकि टीचर के गाइडेंस में करोगे तो सही रहेगा। और एसिड याद रखना बहुत डेंजरस होता है और किसी भी लिथियम बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, और उनके अंदर क्या हो जाएगी? गैस कलेक्ट हो जाएगी। बट यहां से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आएगा? जो गैस का अमाउंट है वो दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम नहीं है। एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेस गैस है।
ओके, इतना समझ में आ गया। ये आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो गैस है उसको टेस्ट करना है, ठीक है। अब गैस को टेस्ट करने के लिए हम पहला टेस्ट करेंगे, जहां पर हम एक जलती हुई कैंडल को लेकर आएंगे गैस के पास, ठीक है। वहां पर जैसे आपको पॉप साउंड सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा, पॉप साउंड सुनाई देगा, इसका मतलब वो हाइड्रोजन है। और जैसे ही आप कैंडल को सेकंड टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आओगे, जो आपकी फ्लेम है वो और तेज हो जाएगी। पहले इतनी सी थी लेकिन अभी इतनी हो गई है, मतलब फ्लेम अगर बढ़ गई है, उसकी रोशनी चमक गई है, इसका मतलब वो क्या हो गया कि वहां पर ऑक्सीजन है। पहले टेस्ट में जिस टेस्ट ट्यूब में आपको पॉप साउंड सुनाई दिया, वहां पर हाइड्रोजन जमा हो गया है, और जहां पर आपकी फ्लेम बढ़ गई वो क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया है। तो यहां से क्या समझ कर आपको समझना है कि ये जो गैसेस हैं वो वाटर वेपर नहीं है, क्योंकि वेपर क्या होता है, वो तो वापस से पानी में बदल जाता है। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में जो आपका पानी था वो टुकड़ों में टूट गया। और वो किन टुकड़ों में टूटा, मैम आपने बताया था कि एक में हाइड्रोजन था जहां पर हमको पॉप साउंड सुनाई दिया था, और एक में आपने बोला कि ऑक्सीजन था। इसका मतलब वहां पर फ्लेम क्या हो गई थी, ब्राइट निकल कर आ गई थी। आपको समझ में आया, पानी आपका दो टुकड़ों में टूट चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर मीनिंग क्या है, यहाँ पर मतलब क्या है कि जब आपने हीट किया या फिर कूल किया वाटर को, तो वाटर रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने वाटर में से बिजली पास कर दी, वाटर आपका दो सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वाटर दो सब्सटेंसेस को मिलाकर बना है, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिलाकर बना है। तो अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में बात करूं तो वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो वाटर क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी याद रखो वो दो एलिमेंट्स का बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेबल है, अभी 8th क्लास में इतना फोकस नहीं करना इस पे, बट मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, 9th में आओगे, तब तुमको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। हा ही ली बेबा कना मानी ना फगल सी फस्कल अर्के का सक्टी वक्रोनम, ऐसे आपको पूरा याद करना है। ये मेरा तरीका था याद करने का, आपको कोई नया तरीका मिलेगा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। हमने क्लास की शुरुआत में ही पढ़ा था, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल्स के बने होते हैं। उनको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, और उन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हो, एटम्स कहते हो, ठीक है। हमेशा याद रखना, क्या कहते हो, एटम्स कहते हो, ओके। लेकिन एटम क्या होता है, एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सेम। अगर एलिमेंट प्योर है, इसका मतलब उसके सारे एटम सेम होंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स, हर एलिमेंट का अपना अपना डिफरेंट एटम होता है। एग्जांपल्स क्या हो गए एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, सल्फर। और आपको बाकी अगर अपनी तरफ से ऐड करना, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करी जाती है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर की। क्या होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, एक इतना बड़ा मैटर बनता कैसे, उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, रखता कौन है, तो हम बोलेंगे एलिमेंट्स रखते हैं। एलिमेंट्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। पर ऐसा क्यों होता है, देखो भैया समझने की कोशिश करो। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो किसकी बनी है, वो एलिमेंट्स की बनी है, ठीक है। तो अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करी जाए, हमेशा याद रखना कि बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार हमको अकेले नहीं रहना, हमको अकेले नहीं रहना। वो क्या करेंगे कि भैया किसी दूसरे दोस्त के साथ जुड़ जाएंगे, दूसरे एटम के साथ जुड़ जाएंगे। मुझे कभी कभी क्लास बहुत बोर लगती है, तुम लोग भी स्क्रीन के उस पार बैठे हो तो मैं बोर होती हूँ, मुझे नहीं लगता अच्छा। तो यहाँ पर कौन आ जाता है, यहाँ पर टोटो आ जाता है, मेरा दोस्त बन के बोलता है कि भैया तुम अकेले मत रहो दीदी, हम तुम्हारा साथ दे देंगे। ऐसे एटम्स बोलते हैं कि कुछ एटम्स बोलते हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते, हमको हमारा कोई दोस्त यार तो चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारे एटम्स अकेले नहीं रहते हैं, वो किसी सेम एटम के साथ जाके जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दो हाइड्रोजन एटम्स अगर मिल रहे हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स अगर मिल रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दो ऑक्सीजन एटम्स अगर बन रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। तो अगर मैं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की आपके सामने बात रखूं तो आप याद रखोगे तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स के एग्जांपल क्या होते हैं, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल्स
के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? सिलिकॉन, बोरोन, और ये सब चीजें तुम बाद में अच्छे से सीखोगे। मेटलॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टीज निकल कर आ जाती हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, इनको धीरे धीरे याद करने की कोशिश करना। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें से सॉलिड हैं, 11 एलिमेंट्स जिसमें से गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। 2 एलिमेंट्स लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मर्क्यूरी जिसमें कि मेटल होता है, ब्रोमीन जिसमें कि नॉन मेटल होता है, गैलियम एंड सीजियम ये नियर 30 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाते हैं। ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। अगर हमारी साइंस वाली मिस क्यूरियस का नाम अंजलि है तो है भैया, काहे है वो तो हमको भी नहीं पता। ठीक है, चलो अब देखो, पहला सवाल यहां पर ये बन रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी ने वाटर को ब्रेक किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो क्या वो फिजिकल चेंज था या फिर वो केमिकल चेंज था? तो मैं बोलूंगी कि यार केमिकल चेंज था। क्यों? क्योंकि वहां पर नया सब्सटेंस बनकर निकला था, और ओरिजिनल सब्सटेंस हमारे पास पानी था, लेकिन पानी जब टूटा तब वो 2 नए सब्सटेंस निकल कर आए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए वो क्या हो गया? वो केमिकल चेंज हो गया। ठीक है ना? अब इसका हम रियल लाइफ कनेक्शन बिठाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, जो मोबाइल फोन रहता है, मैं दिखा देती हूँ, ये जो मेरा मोबाइल फोन है इसमें 45 एलिमेंट से ज्यादा होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, सिलिकॉन होता है, लिथियम होता है, गोल्ड होता है। एलिमेंट्स हमारी लाइफ में हर जगह है, हमारे सराउंडिंग में हर जगह, इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए जो भी पढ़ा जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी से मेरे साथ रीड करो, जोर से बोलो जय माता दी। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जब वाटर ब्रेक हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, किससे? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। एलिमेंट्स को आप आगे और नहीं तोड़ सकते। एटम्स क्या बनाते हैं? एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर टोटो एक एटम है और मैं क्या हो गया भाई, फंबल कर रही हूं। अगर मैं एक एटम हूं तो हम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है ना? टोटो एंड मिस क्यूरियस। एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है और हमको समझना है कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, पहली सवाल तो ये है कि भैया हम why can we not separate hydrogen and oxygen from water by physical methods? हम पानी से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को फिजिकल मेथड से अलग क्यों नहीं कर सकते कि भैया मैं अपना हाथ डालूं, हाइड्रोजन इधर रख दूं और ऑक्सीजन को उधर रख दूं? ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? सिंपल समझो, पानी में जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ मिक्स नहीं करी गई हैं, उनको स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, वो केमिकली अटैच हो गई हैं, जिसकी वजह से हम उनको फिल्टरेशन से, हम उनको एवापोरेशन से, हम उनको हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर सकते, और इसीलिए वाटर क्या बन जाता है? वाटर कंपाउंड बन जाता है। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स को हम केमिकली कंबाइन करते हैं। पर कैसे कंबाइन करते हैं? फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ताकि वो नया सब्सटेंस बना सके। तो इंपॉर्टेंट रूल क्या निकल कर आता है? जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के, उनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, उनको हमेशा केमिकल मेथड की जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए अगर मैं कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल की बात करी जाए, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को आप इजीली जला सकते हो। हाइड्रोजन क्या था? एलिमेंट था। ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन भी एलिमेंट था। वो बर्निंग को सपोर्ट करता है। लेकिन जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के कंपाउंड बनाया तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम से अलग हो गई। हाइड्रोजन भी नहीं पकड़ा, ऑक्सीजन भी नहीं पकड़ा, उसने खुद की अपनी एक प्रॉपर्टी बना ली। यानी कि पानी क्या करता है? पानी तो आग को बुझा देता है। हाइड्रोजन क्या कर रहा था? इजीली जल रहा था। ऑक्सीजन क्या कर रहा था? कि वो जलने को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन पानी ने बोला बेटा तुम दोनों को मिला के बनाओ, तुमसे बड़ा हूं भैया, मैं पानी वो आग को बुझा दूंगा। ओके, चलिए अब वाटर की बात करी जाए एज अ कंपाउंड। वाटर किसका बना है? अब तो रट गया है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है फिक्स्ड रेशियो में। यानी कि हाइड्रोजन वहां पर रहता है 2H2 और ऑक्सीजन कितना रहता है O, तो जिसको हम क्या कह देते हैं रेशियो में? 2:1 कह देते हैं।
और ये फिक्स रेशियो हमेशा सेम रहता है, इसीलिए क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब हमको समझने की कोशिश करनी है कॉमन सॉल्ट के बारे में। इसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। अब देखो इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सोडियम, ओके, सोडियम एक बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। क्लोरीन एक बहुत जहरीली गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, लेकिन एक तो बहुत स्ट्रांग है, दूसरा भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाया गया पिघल गए बेचारे, पिघल गए, पिघल के क्या बन गए, सोडियम क्लोराइड बन गया, जो कि नमक के फॉर्म में आ गया, 1:1 के रेशियो में आ गया। यानी कि एक सॉफ्ट मेटल था, एक पॉइजनस गैस थी, जिसको हमने मिला के नमक बना दिया, और नमक तो हम डेली खा लेते हैं। यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग, दोनों को मिलाया, वो नया कंपाउंड बनाया, और नया कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम ही उनसे अलग निकल कर आती है। सोचने वाली बात है, सोडियम अकेले में बहुत खतरनाक है, क्लोरीन अकेले में बहुत खतरनाक है, लेकिन सोडियम क्लोराइड उतना ही सेफ है, उतना ही टेस्टी है, और हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस समय क्या पता चलता है कि भैया नई प्रॉपर्टीज तो फॉर्म हो जाती है। पर क्या हम सोडियम और क्लोरीन को आराम से फिजिकल मेथड के इस्तेमाल से हटा सकते हैं? ऐसे हाथ से उठाया निकाल दिया, हाथ से उठाया निकाल दिया, तो आप बोलोगे एवापोरेशन से हम नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से हम नहीं कर सकते, हैंड पिकिंग से हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट एक कंपाउंड है जहां पर हमको हर चीज केमिकली ही करनी पड़ेगी। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी और निकल कर आती है, सिंपल मैं आपको रीड करके बताऊंगी, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। जहां पर आपने क्या किया, आपने ड्राई शुगर को लिया, उसको बहुत जेंटली आपने हीट किया, गर्म किया। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो शुगर है वो ब्राउन हो जाएगी और फिर धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगी, और उसके आसपास ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर हमको सोचने वाली बात है कि वाटर आया कहाँ से। ओके, क्योंकि हवा से तो नहीं आया है, क्योंकि वहां पर आपने ट्यूब को गर्म कर दिया था। इसका मतलब वो पानी कहीं ना कहीं शुगर के अंदर था। ओके, अब क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि पीछे ब्लैक सब्सटेंस रह गया है, और वो ब्लैक सब्सटेंस क्या है, कार्बन है, यानी कि चारकोल है। इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि जो शुगर है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होगी, कार्बन में और वाटर में। वाटर ऊपर जमा हो गया, कार्बन नीचे रह गया, और वाटर में वापस से क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो शुगर का मतलब क्या हो गया कि शुगर में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ओके, चलिए, तो यहां से फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, शुगर कोई एलिमेंट नहीं है, शुगर कंपाउंड है, क्योंकि वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है, और उसमें मोर देन वन एलिमेंट, और एलिमेंट क्या है, केमिकली कंबाइंड है। ये आपको याद रखना है। तो समरी टेबल क्या निकल कर आती है, पानी की बात करी जाए, पानी क्या है मैम, कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि उसमें हमने क्या लिख दिया, हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड है। अगर मैं कॉमन सॉल्ट की बात करती हूँ, वो क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि वहां पर सोडियम और क्लोरीन फिक्स रेशियो में है। अगर मैं शुगर की बात करती हूँ, क्या है, वो कंपाउंड है, क्योंकि वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में एग्जाम के लिए कुछ लाइंस एकदम रटी होनी चाहिए, रट लेना। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स कंबाइन किए जाते हैं फिक्स्ड रेशियो में। Properties of compounds are different from elements. Compounds cannot be separated by physical methods. Water, salt और sugar ये सब क्या है, ये सब compound है। ठीक है, चलिए अब एक और एक्टिविटी आती है आयरन और सल्फर की। सिंपल, इसको आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है ना। चलो, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, याद रखना, खुद से करने नहीं लग जाना। ये सिर्फ टीचर करेगी, और यहाँ पे गैसेस को कोशिश करना है कि इनहेल नहीं करना है, और एरिया को थोड़ा खाली रखना है। आप समझने की कोशिश करो यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर इन्होंने आयरन फिलिंग्स को लिया है, जो ग्रे है, शाइनी है, मैग्नेटिक है, अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना। और सल्फर पाउडर को लिया है, जो येलो है और नॉन मैग्नेटिक है। आयरन को हमने लिया है 5.6 ग्राम, और सल्फर को लिया है हमने 3.2 ग्राम। अब पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम पहले एक सैंपल ए बनाएंगे, जो कि मिक्सचर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिला देंगे, हीट नहीं करेंगे, उनको सिंपल बोल देंगे हमारा सैंपल ए हो गया, ठीक है ना। लेबल ए दे दिया हमने। अब उसको हम अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आएगा जो ग्रे आयरन पार्टिकल्स है वो विजिबल है,
ठीक है। जो येलो सल्फर पार्टिकल्स है वो भी विजिबल है, यानी कि उनको हम अलग अलग आराम से देख सकते हैं। इसका मतलब क्या वो यूनिफॉर्म है? नहीं। अगर मैं अलग अलग देख पा रही हूं तो वो मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। अब स्टेप 2 है कि अब हम मैग्नेट टेस्ट करेंगे सैंपल ए में, और हम क्या करेंगे, सैंपल ए के पास मैग्नेट लेकर आएंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट के पास जाएंगी, क्योंकि लोहा क्या करता है, चुंबक से अट्रैक्ट होता है, और सल्फर क्या रहेगा, पीछे रह जाएगा। आयरन को आप सेपरेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, सैंपल ए क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब स्टेप 2 करेंगे, हम गैस टेस्ट करेंगे सैंपल ए में। क्या होगा, यहां पर बबल्स फॉर्म होंगे और एक कलरलेस गैस वहां पर रिलीज होगी। ठीक है ना। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताया जा रहा है कि जब आयरन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया तो उसने हमें आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सैंपल बी बनाएंगे। सैंपल ए का काम हो गया, सैंपल बी में हम कंपाउंड को बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सैंपल ए आधा लेंगे, उसको जेंटली हीट करेंगे और धीरे 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 उसको क्या करेंगे, स्टर करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, गोल गोल करते रहेंगे। तो मिक्सचर क्या होगा, एक ब्लैक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको ठंडा होने देंगे, उसको पीस देंगे और उसको हम सैंपल बी बना देंगे। ओके, नाउ अब हम सैंपल बी को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। वो कंप्लीटली ब्लैक कलर का है और उसका कलर हर जगह से सेम है। इसका मतलब वो क्या हो गया, हमको यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है। अब हम उस पर भी मैग्नेट टेस्ट करेंगे जो हमने सैंपल ए में किया था, और हमको समझ में आएगा कुछ भी मूव नहीं कर रहा है इस बार, और कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। बट सवाल ये है कि मैग्नेट इस बार काम क्यों नहीं कर रहा है, इसमें भी तो आयरन है। क्योंकि आयरन ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। यहां पर आयरन बेचारा पिघल गया और अब वो एक नया कंपाउंड बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, सैंपल बी में गैस टेस्ट करेंगे और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी एक गैस रिलीज होगी, और हम जैसे ही उसको स्मेल करेंगे तो हमको सड़े हुए अंडे की बास आएगी। इसका मतलब गैस क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करो, आज करो, कल करो, फ्यूचर में करो, गैस को स्मेल डायरेक्टली कभी मत करना। ओके, चलिए तो रिएक्शन क्या निकल कर आई, आयरन सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मुझे आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड दिया। ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना है, सैंपल ए को सैंपल बी से कंपेयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। हमने क्या क्या टेस्ट किया था पहले हम वो देखते हैं। पहला है हमारा सैंपल ए जो कि मिक्सचर था, दूसरा है हमारा सैंपल बी जो कंपाउंड है। कलर क्या था, यहाँ पर ग्रे प्लस येलो है, पर यहाँ पर सिर्फ ब्लैक था। टेक्सचर की बात करें, यहाँ पर अनइवन था, यहाँ पर हर जगह सेम था। मैग्नेट की बात करें, यहाँ पर आयरन ने अट्रैक्शन पा लिया था, अट्रैक्ट हो गया था, बट यहां पर कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि आयरन ने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी। अगर मैं सेपरेशन की बात करूं, यहां पर पॉसिबल था, यहां पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये कंपाउंड बन चुका था। अगर गैस विद HCl वाली रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर हाइड्रोजन ने पॉप साउंड किया था, यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुत गंदी स्मेल आई थी। और नेचर की बात करूं तो ये मिक्सचर है और ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। ओके, चलिए तो हमको लास्ट में क्या समझ में आया, लास्ट में ये समझ में आया कि सैंपल ए की बात करी जाए, आयरन प्लस सल्फर जस्ट मिक्स किया, प्रॉपर्टीज उनकी सेम रही, इनको आप सेपरेट कर सकते थे। इसका मतलब वो क्या बन गए, मिक्सचर बन गए। आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मैं सैंपल बी की बात करूं, आयरन प्लस सल्फर को आपने केमिकली कंबाइन कर दिया, नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया जिसको हमने आयरन सल्फाइड किया। यहां पर प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड बन गया। आयरन सल्फाइड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हमको क्या दे दिया, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड दे दिया। ठीक है। चलिए अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, कि इतनी जो बड़बड़ करी है डोरा, जरा बताना तो कि जो सैंपल बी था वहां पर मैग्नेट का कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो आप बोलोगे क्योंकि आयरन एटम्स वहां पर केमिकली बॉन्डेड थे, वो अब फ्री नहीं हो सकते, तो मैग्नेट उनको अलग नहीं कर सकती है। आप हमेशा याद रखोगे, आयरन एक एलिमेंट था, सल्फर एक एलिमेंट था, सैंपल ए मिक्सचर बन गया और सैंपल बी आयरन सल्फाइड क्या बन गया था, कंपाउंड बन गया था। ठीक है। चलिए एग्जाम मेमोरी क्या याद करोगे, मिक्सचर, मिक्सचर में प्रॉपर्टीज रिटेन कर सकते हो। कंपाउंड, कंपाउंड में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। सैंपल ए यहाँ पर मिक्सचर था और सैंपल भी क्या था, कंपाउंड था। फाइन। चलिए अब हमें डेली लाइफ की बात करनी है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, उनको हम डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सिंपल सी एक बात समझो, रॉक्स कोई एक सब्सटेंस नहीं होता है।
रॉक्स बहुत सारे मिनरल्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है, तो रॉक इज इक्वल टू मिक्सचर एंड मिक्सचर मिनरल्स इज इक्वल टू कंपोनेंट्स ऑफ रॉक्स। ठीक है ना, कंपोनेंट समझ में आ गया, कोई किसी के अंदर होता है, यानी कि रॉक तो मिक्सचर है और उसका जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, उसका पार्ट होते हैं, रॉक का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा आइडिया अपने दिमाग में लेकर चलो। अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, वो रियल लाइफ में हमारे आसपास हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल समझना, अगर मैं हमारे जीवन में डेली जो भी हो रहा है उसकी अगर आपको एग्जाम्पल दूं, तो हवा, हवा क्या है, हवा, हवा वो गाना है ना, तो हवा क्या है, हवा मिक्सचर है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। बट मिक्सचर क्यों है, क्योंकि ध्यान देना, गैसेस को सिर्फ मिक्स किया जाता है, वो केमिकली ज्वाइन नहीं होती है, और हर गैस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। हम हवा को हर सेकंड अपने अंदर ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, अगर ये मिक्सचर नहीं होता तो लाइफ इस दुनिया में पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, चलिए दूसरा है वाटर। वाटर क्या है, वाटर कंपाउंड है क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है, पर मिक्सचर भी तो कह सकते हैं। कंपाउंड क्यों है, तो मैं बोलूंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली ज्वाइन किया गया है एक फिक्स्ड रेशियो में, वो क्या है 2:1 H2O। ठीक है ना, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में। अगर पानी नहीं होगा तो मैम जीवन भी नहीं होगा। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हम इनका डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, ब्रिजेस उसके बन रहे हैं, बिल्डिंग्स उसकी बन रही हैं, व्हीकल उसके बन रहे हैं, टूल्स उसके बन रहे हैं। और ये एलिमेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। इन एलिमेंट्स का क्यों उपयोग किया जाता है, वहां पर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो ड्यूरेबल होते हैं, वो हर चीज को झेलने की क्षमता रखते हैं, और वो बड़ा बड़ा हैवी हैवी लोड भी कैरी करके ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ कि हम लोगों के लिए कॉन्सेप्ट जानना क्यों जरूरी है। काहे हम आपसे चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, हमें तो नहीं पढ़ना। देखो, अगर ये पढ़ लोगे तो आप नई चीजों को हो सकता है फ्यूचर में इन्वेंट कर पाओ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ, लाइफ को इंप्रूव कर पाओ। ठीक है ना, जैसे कि आपने केमिस्ट देखे होंगे, केमिस्ट का काम क्या रहता है, केमिस्ट का काम रहता है कि वो पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे कंबाइन किया जा सकता है, या फिर किसी नए कंपाउंड को फॉर्म किया जा सकता है, जिससे कि आप लाइफ सेविंग दवाइयां बना सकते हो, आप वैक्सीन बना सकते हो डिजीज से फाइट करने के लिए। ओके, तो अगर आप नहीं समझोगे एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो मॉडर्न मेडिसिन तो शायद आज दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती। ओके, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, केमिस्ट क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स को बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो प्लांट्स को बढ़ने में मदद करते हैं, क्रॉप को ईल्ड करने में मदद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, और जितना ज़्यादा फूड आप ग्रो करोगे उतना ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, दुनिया में खाने की कमी को पूरा कर पाओगे। ओके, चलिए अगर इंजीनियर्स और मटेरियल साइंटिस्ट की बात करी जाए, वो क्या करते हैं, जो डिजाइन मटेरियल विद स्पेशल प्रॉपर्टीज, वो अच्छे मटेरियल्स को बना पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे, स्पेशल प्रॉपर्टीज उनको दे पाएंगे, और एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं अलॉयज को फॉर्म करने के लिए। ठीक है ना, तो अलॉयज क्या होते हैं, अब तो सिंपल पता है कि भैया मिक्सचर्स का स्मार्ट यूज हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं स्टेनलेस स्टील की बात करूं तो ये अलॉय होता है। अलॉय मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताना, मैंने बताया था मिक्सचर होता है मेटल्स का, या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी हो सकता है। लेकिन हम प्योर आयरन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि प्योर आयरन वीक होता है बेचारा, और वो बहुत जल्दी उसमें जंग पड़ जाती है। स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें तो उसके कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और रस्ट रेजिस्टेंट होता है, इतनी जल्दी जंग उसमें नहीं पड़ती है। यूटेंसिल बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, बिल्डिंग मटेरियल्स, जो मटेरियल होते हैं ना बिल्डिंग बनाने के लिए, वो भी मिक्सचर्स होते हैं। एग्जाम्पल वुड हो गई, स्टील हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, ये सारी चीजें मिक्सचर हैं। इनको हम क्यों चूज करते हैं, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग होते हैं, लास्ट लॉन्ग रहते हैं, और वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन की जितनी भी जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं। फाइन, चलिए अब आता है मिनरल्स और मेटल्स। देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, जो आपके मेटल्स रहते हैं वो मिनरल से निकलते हैं।
मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, और मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? अर्थ में मिलते हैं। तो मिनरल्स से हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। और ये प्रोसेस किस पर बेस्ड है? नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगर आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का नॉलेज होगा तो आप चीजों को आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर एक बहुत प्यारा टर्म निकल कर आता है, ग्राफीन एरोजेल। कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना? पर ये होता क्या है मैम? ये कार्बन से बनता है। किससे बनता है? कार्बन से बनता है। और ये बहुत 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 हल्का होता है। कहते हैं कि पृथ्वी का सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है। ओके, कितना लाइट है? इतना लाइट है कि आप उसको घास के ऊपर रखोगे, घास भी इसका वजन ले लेती है। ओके, चलिए, अब ग्राफीन एरोजेल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। बहुत ज़्यादा पोरस होता है, इसके अंदर बहुत हल्के हल्के होल्स रहते हैं जो कि काफ़ी कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसको हम सी या लैंड में, ठीक है ना, जो ऑयल स्पिल, तेल गिर जाता है उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनवायरमेंटल क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल बिल्डिंग कोटिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। और ये हमको बताता है कि किस तरीके से साइंस आज भी हमारे एनवायरमेंट को बचा रहा है, नए नए डिस्कवरी से, एलिमेंट का इस्तेमाल करके, कंपाउंड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बिल्डिंग्स में, व्हीकल्स में, टूल्स में। कंपाउंड्स क्या क्या हो गया? वाटर, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स। मिक्सचर का क्या हो गया? एयर, एलॉयज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ठीक है, आप हमेशा इस चीज को याद रखोगे। अब रिवाइज करो मेरे साथ। एयर क्या होता है? मिक्सचर होता है। वाटर क्या होता है? कंपाउंड होता है। आयरन और एल्यूमिनियम क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं। एलॉयज मिक्सचर्स होते हैं विद स्पेशल प्रॉपर्टीज। और अगर मैटर का नॉलेज रहेगा तो आपको इनोवेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अब निकल कर आते हैं मिनरल्स। मैम क्या होते हैं मिनरल्स? देखो, हमेशा एक चीज याद रखो, रॉक्स कोई एक सब्सटेंस नहीं है, पत्थर कोई एक सब्सटेंस नहीं है। रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स को जोड़ के मिक्स करके बनाया गया है, यानी कि रॉक मिक्सचर है और जो मिनरल्स हैं वो क्या हो गए? रॉक्स के कंपोनेंट्स हो गए। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा मिनरल्स की तो आप क्या बोलोगे? मिनरल्स नेचुरली पृथ्वी पे पाए जाते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं और जो रॉक्स के अंदर मिलते हैं। आप मिनरल्स को नेकेड आइज से देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है ना? दो तरीके के मिनरल होते हैं। पहला होता है नेटिव मिनरल। क्या होता है? नेटिव मिनरल। ये मिनरल प्योर एलिमेंट्स होते हैं, ये कंपाउंड्स नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखोगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये मेटल्स हैं। ठीक है ना? नॉन मेटल की अगर बात करूं, सल्फर और कार्बन, ये मिनरल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे होते हैं कंपाउंड मिनरल, ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। ये किसके बने होते हैं? मोर देन वन एलिमेंट के बने होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं? कंपाउंड कह देते हैं। एग्जांपल्स क्या हो गया? क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट हो गया, माइका हो गया, पायरोक्सिन हो गया एंड ओलिवीन हो गया। ये ओलिविया नहीं है तुम्हारी ओगी भैया वाली ओलिविया नहीं है, ये ओलिवीन है। ठीक है ना? चलो आगे शुरू करते हैं। तो डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? हमेशा याद रखो, बहुत सारी चीजें जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो मिनरल्स की बनी होती हैं, या फिर वो ऐसे एलिमेंट्स की बनी होती हैं जो कि मिनरल से निकाले गए होते हैं। जैसे कि सीमेंट की बात करी जा रही है, ठीक है ना? हम सीमेंट का इस्तेमाल होते हुए कितनी बार देखते हैं। सीमेंट किसका बना है? कैल्साइट का, क्वार्ट्ज का, एल्यूमिना का और आयरन ऑक्साइड का। तो जितने भी मिनरल्स हैं ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स हैं, या फिर मिनरल से निकाला गया है, मिनरल से ऑब्टेन किया गया है। ठीक है ना? तो हम डेली लाइफ में मिनरल का इस्तेमाल करते हैं। फाइन, चलिए अब एक निकल कर आता है ढोकरा आर्ट। ये बहुत फेमस है। इनफैक्ट मुझे याद है MPPSC में जो सिविल स्टेट सर्विसेज एग्जाम होते हैं उसमें सवाल बना था इसका कि अच्छा, उसके पहले हम टेल्कम पाउडर देख लेते हैं। आपने सुना होगा टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर भी बताना चाहूंगी टेल्क मिनरल का ही बनता है। ओके, चलिए अब आते हैं ढोकरा आर्ट पे। ये ट्रेडिशनल इंडियन मेटल आर्ट है जो कि बिहार और ओडिशा में इन्वेंट हुआ था, वहां से लेकर आया गया था। इसमें आप क्या करते हैं, जो डिजाइन्स रहती है ना वो बीज वैक्स में बनाते हैं।
आप एक ढांचा बनाते हो, ढांचे के अंदर आप डिजाइन बनाते हो। आप क्या करते हो, जो वैक्स मॉडल है वो क्ले से कवर रहता है और वैक्स जैसे ही मेल्ट हो जाती है वहां पर एक खाली डिब्बा सा बन जाता है। अब मोल्टन ब्रास, ब्रास क्या होता है, अलॉय होता है, और ब्रॉन्ज को आप उसके अंदर डालते हो, उसको अपना शेप देने की कोशिश करते हो। मेटल जैसे ही ठंडा होता है वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग शाइनी फिगर दिखाई देता है। आपने देखा होगा, कभी इंस्टा चलाया होगा, यूट्यूब चलाया होगा, या फिर आपकी फैमिली में लोग, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मम्मी पापा ऐसा करके एक हाथ का ढांचा बनवाते हैं। सेम वो यही प्रोसेस थी यहाँ पर। ओके, चलिए, लेकिन सवाल ये है कि ब्रास और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल क्यों करते थे? क्योंकि वो अलॉयज थे, मिक्सचर थे मेटल्स का, वो स्ट्रॉन्ग थे, शाइनी थे, ड्यूरेबल थे। तो साइंस और आर्ट यहाँ पर दोनों चीजें मिलके काम करती हैं, ठीक है ना। तो आपको एक चीज याद रखनी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर की बात करी जाए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। तो मैटर क्या होता है, मैटर का मास होता है और मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो जो हर चीज जो मैटर है वो किससे बनी है, एलिमेंट से। किससे बनी है, कंपाउंड से। किससे बनी है, मिक्सचर से बनी है। और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि हम नेचर को समझ सके, ताकि हम मटेरियल का इस्तेमाल को अच्छे सीख सके, इजीली कर सके, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके और अपने एनवायरनमेंट को बचा सके, ठीक है ना। चलिए, जो भी पढ़ा जल्दी से रिवाइज करें और खत्म करते हैं। A mixture has two or more substances mixed physically. Components of a mixture retain their properties. A pure substance has same type of particles. Pure substance दो तरीके के होते हैं, elements होता है और compounds निकल कर आते हैं। Rocks क्या होते हैं, minerals के बनते हैं। Minerals can be elements और compounds. Cement और talcum powder minerals से आता है और elements and compounds मिलके क्या बनाते हैं, matter को बनाते हैं। एंड अब ये आ रहा है हमारा लास्ट पोर्शन जो हमेशा आता है। तो आज हमने क्या मिथ को हटाया और क्या फैक्ट को पकड़ा। अगर कोई आपसे बोलेगा एयर एक प्योर सब्सटेंस होती है क्योंकि वो क्लीन होती है और इनविजिबल होगी, तो आप बोलोगे ना ना ना, हमने पढ़ा था इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर सब कुछ होता है, सारी गैसेस को मिक्स किया जाएगा, इसलिए वो केमिकली ज्वाइन नहीं है, इसका मतलब वो मिक्सचर हो गया। कोई आपसे कहेगा मिल्क तो प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि वो यूनिफॉर्म दिखाई देता है। पापा ही कहेंगे बेटा आज हमारा शुद्ध दूध आया, तो आप क्या बोलोगे, पापा कोई शुद्ध दूध नहीं आया, हमने पढ़ा है मिल्क भी एक मिक्सचर होता है, उसमें वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स और शुगर होते हैं। यूनिफॉर्म अपीयरेंस डज नॉट मीन कि वो प्योर है साइंस में। तो पापा देंगे एक तमाचा, बोलेंगे बेटा साइंस अपने पास रखो, ठीक है। चलिए, अगला मिथ है ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मैटर। हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो मैटर है। तो आप बोलोगे सम थिंग्स आर नॉट मैटर, जैसे कि लाइट हो गया वो मैटर नहीं है, हीट हो गया मैटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं है, फीलिंग्स मैटर नहीं है, थॉट्स मैटर नहीं है, क्योंकि उनका मास नहीं होता और क्योंकि वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। और इस प्रकार से मेरे और टोटो की तरफ से थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि टेलीग्राम का आपको स्कैनर दिया है और ये नाम दिया है नेक्स्ट टॉपर्स जूनियर फाउंडेशन, वहां पर जाना है और जुड़ना है और आपको वहां पर पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ भी डाउट है आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अगर अब तक आप लोगों ने क्लासेस देखे तो आपको पता होगा, और आपको कुछ भी डाउट है आप बिल्कुल पूछो, आई विल रिप्लाई यू एज यूजुअल, मैं हमेशा करती हूँ। सब अपना खूब सारा ध्यान रखो और बाय 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 बाय।